नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा टिकू है। मैं केयर आईवीएफ कोलकाता में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो काफ़ी पेशेंट्स को होते हैं जब वो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे होते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में क्या होता है और कितने दिन की ये ट्रीटमेंट रहती है। तो आईवीएफ का ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया गया है। लेकिन जो सबसे सामान्य ट्रीटमेंट है, जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, मैं उसके बारे में आपको समझा देती हूँ। ट्रीटमेंट आईवीएफ की आपके मासिक या आपके मासिक चक्र के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू होती है। नॉर्मली दूसरे या तीसरे दिन आप सेंटर पे आते हैं, आपका स्कैन होता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी इस साइकिल में ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए रेडी है कि नहीं, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। इस दिन से आपके इंजेक्शन शुरू होते हैं आईवीएफ के लिए। इंजेक्शन की 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन चल लेते हैं। कुछ लोगों को 9 दिन चलते हैं, कुछ 10 12 दिन तक भी चल सकता है। और इन 12 दिन के दौरान जब ये इंजेक्शन लग रहे हैं, बीच में 2 से 3 बार तक फिर से स्कैन हो सकते हैं ये देखने के लिए कि आपका शरीर इन इंजेक्शंस के लिए कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। कभी कभी खून के टेस्ट भी किए जाते हैं देखने के लिए कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। जब हम स्कैन या ब्लड टेस्ट में देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स एकदम ठीक आ चुका है, आपके शरीर के अंदर जो ओवरीज है उसमें जो फॉलिकल्स हैं जिसके अंदर अंडे होते हैं वो सही साइज पे आ चुके हैं, तब हम फिर एक फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके 36 आवर्स के बाद एग पिकअप का प्रोसीजर होता है, जिसमें आपके शरीर के अंदर जो फॉलिकल्स बने हैं उनको हम खाली करके आपके शरीर के अंदर से जो अंडे बने थे उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। उस दिन आपके हस्बैंड अपना सीमेन सैंपल देते हैं और आपके अंडे और उन सीमेन सैंपल से हम आईवीएफ का काम करते हैं। आईवीएफ का काम होने के बाद जिस दिन आपके अंडे बाहर निकाले गए उसके 3 से 5 दिन के बाद जो बनता है, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, उसको हम आपके गर्भाशय, आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोला जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 9 से 12 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो एक मैं कंक्लूजन आपको बता देती हूँ। दूसरे या तीसरे दिन पे आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। 12 दिन तक, 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन चलते हैं। फिर उसके 36 आवर्स के बाद आपका एग पिकअप होता है और फिर 3 से 5 दिन के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है और ये पूरा आईवीएफ प्रोसीजर होता है। तो मान के चलिए आपके दूसरे तीसरे दिन से अगर आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है तो 20 से 21 दिन में ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। 18 से 21 दिन के बीच में ट्रीटमेंट पूरी खत्म हो जाती है। तो और फिर आप घर वापस जा सकती हैं। फिर आपको जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो, उसके लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जहाँ पे रहते हैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट वहीं पे हो जाता है। ये होता है आईवीएफ का प्रोसेस। एक और प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं एफईटी, यानी कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मान लीजिए अगर आपका एम्ब्रियोज या तो आपका फेल हो गया या फिर आपका पहली बार ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो जो आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख दिया था, जब हम इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं तब क्या करते हैं कि फिर से आपको दूसरे या तीसरे दिन में आपके मासिक में, तब आपको सेंटर पे आना रहता है। उस दिन स्कैन किया जाता है। अब डिपेंड करता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए भी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया है। लेकिन काफी बार जो मोस्टली जो प्रोटोकॉल कॉमनली यूज किया जाता है उसमें आपको गोलियां शुरू की जाती है दूसरे या तीसरे दिन से, और 1 या 2 स्कैन के बाद हम देख लेते हैं, जो 10 से 12 दिन के बाद जो स्कैन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि आपका गर्भाशय एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुआ, तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ये स्कैन में पता चलता है कि आपका यूट्रस रेडी है तो उससे 3 या 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रोसेस कभी मान लीजिए 15 से 18 दिन की ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से 9 से 12 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो दोनों आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान आपको 1 महीने में ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट आई, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं, प्रेगनेंसी आई है कि नहीं। एक और प्रश्न जो काफी लोग पूछते हैं कि अगर वो जिस सिटी में, जिस शहर में आईवीएफ सेंटर है वहां के अगर नहीं है, तो अगर वो आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उनको कितने दिन पहले आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रोटोकॉल पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर आपका सामान्य प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है जिसमें दूसरे या तीसरे दिन से आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो रही है,
तो मैं ये कहूँगी पेशेंट से कि अगर आपके साइकिल्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, अगर आप जानते हैं कि इसी दिन मेरा पीरियड आने वाला है, तो फिर ठीक है, आप पहले से आपकी टिकट्स ऐसे बुक करिए कि आप पीरियड के पहले दिन एटलीस्ट एक दिन पहले पहुंच जाए। लेकिन अगर आप चांस नहीं लेना चाहते, कोई कारण से मान लीजिए अगर आपका पीरियड जल्दी आ गया, तो फिर हो सकता है कि अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट की टिकट कुछ दिन बाद की थी तो ट्रीटमेंट शायद कैंसिल हो जाए क्योंकि आप सही टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो एकदम सेफ साइड पे रहने के लिए अगर आप कहीं और से हैं तो 2 या 3 दिन हाथ में लेके पहले से ही पहुंच जाइए। इससे एक अच्छा चांस रहेगा कि आपका ट्रीटमेंट उसी साइकिल में हो जाएगा। अगर आपके पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर है, आपको नहीं पता आपके पीरियड्स कब आएंगे, कभी देरी से आते हैं, कभी जल्दी से आते हैं, तो अगर आप अपने डॉक्टर को ये बता देते हैं तो हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे हम आपको कुछ गोलियां देके या कुछ इंजेक्शन देके आपके साइकिल्स को हम एकदम प्रिडिक्टेबल करा दें, ताकि हमारे हाथ में रहे कि आपका पीरियड या आपकी ट्रीटमेंट हम कब शुरू कर सके। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। अब मान लीजिए कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बस अभी अपनी मतलब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी टेस्टिंग हो और वो किसी और शहर में जाके अपनी ट्रीटमेंट्स के बारे में देखना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार अपनी ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आप एक फर्टिलिटी सेंटर में दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कभी भी आपके साइकिल के कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। स्कैन्स, ब्लड टेस्ट सब कुछ दिनों में हो जाते हैं। और 3-4 दिन हाथ में रखिए ताकि आपके जितने भी टेस्ट हो हम उस दौरान कर लें। और स्कैन तो जिस दिन आप आते हैं उसी दिन हम कर लेते हैं। जो आउट स्टेशन पेशेंट्स होते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं उनके कितने कम दिन में उनकी ट्रीटमेंट, हम उनकी इवैल्यूएशन, उनके टेस्ट सब कर लिए जाए। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब भी आएंगे आपके स्कैन्स, ब्लड टेस्ट जल्दी से जल्दी कर लिए जाएंगे। और एक प्रश्न जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या होता है, काफ़ी लोगों के हस्बैंड, काफ़ी कपल्स ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड्स के ट्रैवलिंग जॉब्स होते हैं या फिर वो कोई ऐसे ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं। हमारे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके हस्बैंड्स आर्मी में काम करते हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा प्रेजेंट रहे अपनी वाइफ के साथ ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पूछा जाता है कि कितनी बार ज़रूरत है कि हस्बैंड सेंटर में आए और उनके कुछ टेस्ट हों या फिर उनकी ज़रूरत पड़े। सबसे पहले तो टेस्टिंग के लिए हम चाहते हैं कि एक बार हस्बैंड आ जाए और उनका टेस्ट एटलीस्ट हो जाए, ताकि हम जाने कि वहाँ हस्बैंड की तरफ से कोई टेस्टिंग में कोई खराबियाँ तो नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है एक बार। लेकिन अगर IVF का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हम ये चाहते हैं कि हस्बैंड एक बार पहले IVF ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले या जब ट्रीटमेंट चल रहा है आके अपना सैंपल, जो सीमेन का सैंपल होता है, वो एक बार दे के फ्रीज कर लें। इससे क्या होता है कि ये सैंपल हमारे पास बैकअप में रहता है। किसी कारण से जिस दिन अंडे बाहर निकाले जा रहे हैं, जिस दिन एग पिकअप हो रहा है, अगर हस्बैंड नहीं आ पा रहे हैं या फिर उस दिन का सैंपल अच्छा नहीं है, तो हम ये फ्रोजन सैंपल यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो अल्टीमेटली हमको हस्बैंड की ज़रूरत सिर्फ 2 बार ही पड़ती है। एक बार अगर वो फ्रोजन सैंपल दे दे तो अच्छी बात है, और फिर जिस दिन अंडे निकाले जाते हैं उस दिन हस्बैंड से हमको एक फ्रेश सीमेन सैंपल लगता है। इसके अलावा हस्बैंड की प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। उनकी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉरल सपोर्ट के लिए हस्बैंड आ सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैंपल देने के लिए हमको हस्बैंड की सिर्फ 2 बार ज़रूरत है। एक बार फ्रोजन सैंपल के लिए और एक बार एक फ्रेश सैंपल के लिए जिस दिन अंडे बाहर निकाले जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न थे IVF को लेके वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके और कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ।